वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस कैंसर, ये आपकी रीडिंग होने वाली है जुलाई मंथ की बोनस रीडिंग, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर जो भी साइन आपके साथ रेजोनेट होता है ऐसी रीडिंग्स में आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ ये भी बता दूँ आपको कि 26 जुलाई से मेरी मनी मैग्नेट वर्कशॉप आ रही है। आई एम अ मनी मैग्नेट वर्कशॉप, और ये बहुत अच्छी अबंडेंस से भरी हुई अबंडेंस की ऊर्जा से भरी हुई वर्कशॉप होने वाली है। तो अगर आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, मनी के इर्द गिर्द की स्पिरिचुअल एनर्जी को समझना चाहते हैं कि मनी क्या कैसे मैनिफेस्ट होती है, कैसे अट्रैक्ट की जाती है, मनी ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करना है, तो यस, ये वर्कशॉप आपके लिए है। करियर में ग्रोथ लेकर आएगी, बिजनेस में भी बढ़ावा मिलेगा आपको। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, मैं वहाँ से आपको डिटेल्स भी भेज दूंगी ईमेल पर, और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके माय लव्स, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। कैंसर, थैंक यू। One more time, please. And Shania. Blessing number 1, 2, 3 and 4. कैटलिस्ट कार्ड क्या होगा कैंसर साइन के लोगों के लिए? ऑलराइट, ब्यूटिफुल। एक्चुअल में ये काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज आया है कैंसर आपके लिए। मैसेज है मेंटेन डिसिप्लिन। तो पहले तो ये कार्ड ये बता रहा है, जैसे गाइड्स कह रहे हैं कि तुम ऑलरेडी काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, और तुमने इस ऊर्जा को दिखाया भी है अपने रीसेंट टाइम्स में। तो वो डेफिनेटली आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं ग्रेट स्पिरिट्स, और वो बस पहली चीज़ आपको ये बोल रहे हैं कि जो अभी तक किया है उसको मेंटेन करो, डिसिप्लिन रहे हो, और इस महीने में भी उसी ऊर्जा को मेंटेन करना है। ओके, तो पहले तो वाहवाही है, शाबाशी है, आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, और दूसरा बस वो कह रहे हैं कि और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है यहाँ पर, बस अपनी डिसिप्लिन की ऊर्जा में रहो, काम को उसी समय करो, टालना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। ये सब बस चीज़ें अगर कर लोगे तो जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा, जो रिलीज करना चाह रहे हो वो रिलीज भी कर पाओगे। ओके, ऑलराइट, आपकी एनर्जी चेक करें। ओ, द मून कार्ड। आप तो कुछ बड़ा कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कैंसर। मुझे ऐसा लगता है कि द मून कार्ड से आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, और उसके लिए मेहनत बड़ी हो रही है आपकी। ओके, ये पता है क्या कार्ड होता है? ये होता है कि जब हम बाहर से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दे और खुद से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दे। बाहर ये कहने की जगह कि तुम बदल जाओ, तुम अपने आप में सुधार कर लो, ये है कि मैं अपने आप में कैसे सुधार करूं। ओके, ये अवेकनिंग का भी मुझे एक इशारा मिल रहा है। आप जाग रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये रियलिटी काम कैसे कर रही है, मैट्रिक्स कैसे काम कर रहा है। आपके अंदर एक शांति, साइलेंस भी आप बहुत विटनेस करोगे इस महीने में। ये बड़ी साधु संत जैसी कॉन्शियसनेस है। सो यस, आई फील लाइक कि मैनिफेस्टेशन कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं होगी आपके लिए। आप बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ज़्यादा नहीं बोलोगे, चुप रहोगे, और उसकी वजह से एनर्जी सेव कर पाओगे अपनी। ओके, कुछ लोग अपने रेप्टाइल ब्रेन को समझेंगे यहाँ पर, कि ये जो होता है ना कि यहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल दिया और वहाँ का चिड़चिड़ापन यहाँ पर निकाल दिया, तो इन पैटर्न्स को आप स्टडी करने वाले हो। ओके, अल्टीमेटली ये इनर वर्क को ही दर्शा रहा है। सो यस, ये बड़ी डीप एनर्जी है, थोड़ी मिस्टीरियस है। ओके, लेट्स सी आपकी तरफ कौन सी ऊर्जा आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की। मेरा एकदम से ध्यान गया इस टॉर्च के ऊपर। तो टॉर्च किसी चीज़ पर पड़ती है तो जैसे वो स्पॉटलाइट में आ जाती है, ध्यान में आ जाती है आपके, वो फिर आपके कहीं और भी ध्यान होगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर आपका ध्यान आ जाएगा, राइट। सो आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है वो है हाईलाइट होने की, डिटेल्स आ रही हैं आपकी तरफ। आपको कुछ नहीं पता था, आपका मन था कि यार मेरे को भी ये चीज़ पता चल जाए, इन लोगों को पता है नाज, लेकिन ये मुझे बताते नहीं।
इनको भी पता है, इनको भी पता है, लेकिन मुझे नहीं पता और मुझे भी जानना है कि ये क्या है। सो वो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन सिर्फ अभी तक आपके लिए सीक्रेट थी, वो इस महीने में सीक्रेट नहीं रहेगी। ओके आपको एक्सेस मिल रही है डिटेल्स की, एक्सेस मिल रही है इंफॉर्मेशन की, और इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए कि मुझे एग्जैक्टली बेसिक लेवल पर क्या चाहिए, कैसी आमदनी चाहिए, कैसा बिजनेस या करियर चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कैसे दोस्त चाहिए, फैमिली के साथ कैसा डायनामिक चाहिए। तो एक मैसिव क्लैरिटी आपको मिलेगी उसके बारे में। ओके कुछ लोग 3 ऑफ पेंटिकल से कोई नया करियर भी शुरू करने वाले हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग करियर है उसमें ही कोई नया काम करने को मिलेगा और आपको लगेगा कि ओ कुछ तो नयापन आया, अदरवाइज नाज बहुत बोरिंग लग रहा था सेम रेपिटेटिव काम करते हुए। तो कुछ ना कुछ नयापन जरूर आप रिसीव करोगे अपनी वर्क सिचुएशन में, और अल्टीमेटली ये काम मिलने का भी कार्ड हो जाता है। तो अगर आपको था कि कोई बड़ा पर्सन, कोई रिच पर्सन मेरी कला को नोटिस करे और मुझे अपॉर्चुनिटी दे, तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके अल्टीमेटली ये अच्छी ऊर्जा की ही बात कर रहा है। आपके सबकॉन्शियस में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आई बिलीव आपका सबकॉन्शियस भी हेल्प कर रहा है आपको ये दिखाने में कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके इनर चाइल्ड से कौन सी आ रही हैं, आपके टीनेजर वर्जन से कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। ओके सो जैसे आपको अगेन आपका सबकॉन्शियस हाई सरफेस लेवल पर लेकर आने की कोशिश कर रहा है कि इम्बैलेंस कहाँ पर है और उसे ठीक कैसे करना है। ये मुझे दिल और दिमाग की भी ऊर्जा बताई जा रही है। तो आपका ना ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत मतलब दिल और दिमाग से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट करेगा, ड्रीम्स वगैरह के जरिए, या मूवीज ऐसा देखने का मन करेगा आपका जो आप ही की सिचुएशन से भरी हुई ऊर्जा हो और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। बट ये सबकॉन्शियस माइंड का बस एक ही काम है इस महीने आपका कि वो आपको आपका इम्बैलेंस दिखा के उसके सोल्यूशंस भी दिखा के आपको ठीक कर दे। ओके सो बहुत अगेन हेल्प है, आपके भीतर से ये हेल्प आ रही है। रीसेंट पास्ट में हो सकता है कि कोई कंपटीशन से गुजरे हैं आप, किसी जेलसी का भी हो सकता है शिकार हुए हैं आप, और उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रिगर्ड आप भी हुए होंगे। ओके आपको भी लगा होगा कि ये मैं कहाँ आके फंस गया, किन लोगों में आके फंस गया, और मुझे ये काम करना नहीं है ना, आज क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ होगा, क्योंकि पहला कार्ड यहाँ पर मून कार्ड है, ये ना स्टॉप इसका भी कार्ड हो जाता है। मुझे लगता है कि ये गलती आप रिपीट नहीं करोगे इस महीने, बल्कि आप यहाँ पर ये कहने वाले हो कि लोग कभी कभी ना जानबूझकर वो छेड़ते हैं, जानबूझकर ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने पाथ से भटक जाएं। उनको कुछ दिनों का वो मसाला मिल गया, लेकिन हम तो फिर बैक टू स्क्वायर वन में चले गए ना नाज। तो जैसे आप उस विजडम के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि नो अब मुझे गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना, आप अपनी अंदर की कंपटीशन की भावना से बाहर निकलोगे। ये जो कंपैरिजन भी अगर आपको किसी ने करवाया है, आपके दिमाग में ये बात डाली है कि रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि ओ ये 2 जन हैं और उसमें से एक तुम हो एक कोई और है, और ये कंपैरिजन है। आई थिंक आप इस पेटीनेस से भी, ये जो पेटी एनर्जी होती है, आप इस चीज़ से ऊपर उठने वाले। आप कह रहे हो कि कोई कंपटीशन है ही नहीं, मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा, वो किसी जोर ज़बरदस्ती के भी मेरा रहेगा। अगेन जैसे ये बड़ी हाई वाइब्रेशनल हाई क्वालिटी जो होती है लोगों की, ऐसी कैटेगरी के लोगों की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आप अलग हो इस महीने में, मतलब छू नहीं पाएगा कोई आपको, आप बहुत हाई वाइब में ऑपरेट कर रही हो यहाँ पर। ओके ऑलराइट आपका नेक्स्ट कार्ड, यस कॉन्शियसली भी मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान के साथ कोई गिला शिकवा है आपका, तो आप उसे रिलीज करोगे, बल्कि आप कहोगे कि प्रभु आपको जो देना है आप मुझे दीजिए। मैंने आप पर डोरी छोड़ रखी है, मुझे आप पर विश्वास है, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। तो आपका प्रेयर्स का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो चेंज हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स से मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के आने का वेट कर रहे हैं, कनेक्ट करने का वेट कर रहे हैं, आप उस वेटिंग से खुद को बाहर निकालोगे। आप करोगे ना नहीं करनी, कर ली जितना इंतजार करना था, अब इंतजार ही करते चले जाएं। जैसे आप एक हायर पर्सपेक्टिव को चूज कर रहे हो कि मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, क्या ये भी पर्सन मेरे लिए उतना वेट किया है कभी, मतलब जैसे आप उस पर्सपेक्टिव को, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट जाग रही है आपकी, यहाँ पर आत्मसम्मान जाग रहा है आपका, और उसकी वजह से पता है क्या होगा, जहां पर आपने सरेंडर कर दिया वहां पर वो भागा 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 वो पर्सन आपके पीछे आएगा, या वो मैसेज उसका आएगा, क्योंकि अब आप डेस्परेट नहीं हो,
आप बल्कि एक हाई वाइब, एक हाई क्वालिटी ह्यूमन बीइंग बन रहे हो। ओके, सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रिकवरी पीरियड आता हुआ दिख रहा है। अगर आप बीमार चल रहे थे बहुत, तो इस महीने में आराम है। आपको लगेगा कि यस, दवाइयाँ वगैरह से आपको निजात मिल रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है। ओके, ऑलराइट, अगला कार्ड ये 6 ऑफ सोर्ड्स। नियर फ्यूचर में आप डेफिनेटली क्वांटम जंप करने वाले हो। सीधी बात है, ये तो कैंसर, आप अपनी रियलिटी शिफ्ट करना। 6 वीक्स की एनर्जी दिख रही है मेरे को यहाँ पर। आने वाले 6 हफ्तों में कैंसर साइन के लोग अपनी जीवन को टोटली चेंज कर देंगे। कुछ लोगों के लिए तो टोटल लोकेशन चेंज, कुछ लोगों के लिए रीप्रोग्रामिंग है आपकी, मतलब जो कंडीशनिंग या जो प्रोग्रामिंग अभी तक आपको मिली, आप उसे पूरे तरीके से मिटाकर एक नई प्रोग्रामिंग अपने आप को दोगे। एफर्मेशंस ऐसे काम करेंगे आपके लिए। ओके, इस चीज़ की अल्टीमेटली आपको एक नई रियलिटी, एक नई किनारे पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए गाइड्स आपके। एंड ये सब आप कर पाओगे। 6 ऑफ सोर्ड्स मूवमेंट है आपके लिए। कहीं भी रुकावट आ रखी थी, काम नहीं बन रहा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था, ये सब रुकावटें भी जाएंगी। मुझे विजन में ना ताला ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई बहुत पुराना ताला था और वो बंद पड़ा था और खोलने की आपने उसे जैसे बहुत कोशिश की हो, लेकिन अब वो खुल रहा है, अपने आप से जैसे खुल रहा है। ओके, तो जो वो एक्सेस है उसके परे की जैसे वो आपको मिल रही है। ओके, सो जो आप माइंड में सोच रहे थे ना कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाए या मैं ये चीज़ करके देख लूँ, वो होगा बेसिकली नियर फ्यूचर में। ओके, ऑलराइट, आपकी पहली ब्लेसिंग 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी, एंजल नंबर 666 या 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ये कार्ड क्या कह रहा है? एक ये ब्लेसिंग है आपकी मनी को लेकर, और ये हैप्पी मनी है। हैप्पी मनी में क्या है कि हम चीज़ों को खुशी के साथ खर्चते हैं, खुशी के साथ जनरेट करते हैं, खुशी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई जिसमें कोई जिसको करके खुशी मिले, है ना। एक तो होता है कि हाँ ये हो गया और यार नाज इस पर पैसा चला गया, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर पैसा अगर खर्चा है तो आनंद आया कि यार मैंने आज कुछ अच्छा किया अपने पैसे के साथ, तो वो ऊर्जा दिख रही है। ओके, सो कैंसर साइन के लोग डेफिनेटली दान पुण्य करते हुए अपने आप को पाएंगे और इनफ फंड्स होंगे, इनफ मनी होगी इस महीने में आपके पास। आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस। कुछ लोगों को कर्मा मिलने वाला है, लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए काम करेगा। ये आपकी ब्लेसिंग की पोजीशन में है, तो यहाँ पर ये जिसने भी तांडव मचाया या आपको भटकाने की कोशिश की, ये यहाँ पर लगेगा वार। ओके, और मैं सच बताऊं आपको, ये शानदार है। ये कार्ड पहला आ गया ना आपके लिए, शानदार कार्ड है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपने खुद को शांत कर लिया ना, इसलिए लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट हो गया आपके लिए। ये होता ही तब है जब इंसान ये बोलते कि यार देखने वाला जो है, कुदरत जो है, वो अपने आप देखेगी, मैं क्यों अपना दिमाग में टेंशन पाल के रखूं। तो फिर वो कुदरत पर जब आप छोड़ देते हो, फिर कुदरत हाजिर होती भी है ना। सो लॉ ऑफ कर्मा है। ये जो भी लोग हैं इनको दंड जरूर मिलेगा, और यस, आप चीज़ों को बैलेंस में पाओगे यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स का। कोई, क्योंकि ये भी ब्लेसिंग की पोजीशन में कार्ड है, तो किसी ने मान लीजिए आपके साथ झूठ बोला ना, तो उसका भी पर्दाफाश होगा। ये थोड़ा सा ना शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, एक्सपोजिंग एनर्जी है ये बड़ी। तो कोई ना कोई आपके एनवायरनमेंट में ऐसा पर्सन ज़रूर है जो बहुत झूठ बोलता है, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, जिससे इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसका झूठ पकड़ा जाएगा। और ये भी ब्लेसिंग इस वजह से क्योंकि अब ये फिर दोबारा से झूठ नहीं बोल पाएगा। आप सोच के देखो कि अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए जहाँ पर सिर्फ सत्य आपको सुनने को मिल रहा है, झूठ नहीं बोला जा रहा, तो आप ऑटोमेटिकली पवित्र एक प्योर एनवायरनमेंट में आ गए ना। ये भी तो ब्लेसिंग है। सो यस, कोई झूठ बोलने की आदत में है यहाँ पर, और आई फील है कि इस एनर्जी को एक्सपोज करके आपको इस ऊर्जा से निजात दी जाएगी। ओके, आपके फाइनल, ओ माय गॉश, आपके लिए नंबर बड़े रिपीट हुए हैं, 6 7 7। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लेसिंग में ये भी कार्ड यही बात करता है कि जैसे आप अपने लिए स्टैंड लोगे, और इस बार जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो आप अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। अमूमन 7 ऑफ वॉन्ड्स अकेली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे अगर आप देखें तो एक और सपोर्टिव सिस्टम है। जैसे कोई कह रहा है कि हाँ ये सही है, इसलिए मैं इसके साथ खड़ा हूँ।
मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, तो कोई आपके साथ एग्री करेगा, कोई आपका साथ नहीं पाएगा किसी ऐसे मोमेंट में जहाँ पर लोग भाग जाते हैं बेसिकली। ओके, सो बड़ा ये शॉकिंग सा है, बड़ा जैसे पावरफुल सी एनर्जी है ये। ओके, बट अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि आप इस महीने में अकेले नहीं होंगे, एक फौज है, एक आर्मी है जो बेसिकली आपके साथ खड़ी, आपके फैंस वगैरह भी हो सकते हैं, एडमायरर्स हो सकते हैं, पर वो आपके साथ खड़े होंगे यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोडक्टिविटी, ब्यूटिफुल, यस, बिजी रहिए। ओके, बिजी रहना क्या है, काम निपटाना। आप कोई ना कोई काम ढूंढते रहो, कोई ना कोई काम करते रहो। उससे क्या होगा, पहले तो माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, है ना, स्टिलनेस में रहोगे, नाउ मोमेंट में रहोगे, हार्वेस्ट मिलेगी, 8 की एनर्जी से यूनियन मिलेगी जिन लोगों को यूनियन चाहिए। बट यस, यहाँ पर अगर आप कॉर्ड कटिंग भी करना चाह रहे हो, जो मुझे दिख रही है 7 ऑफ वॉन्ड से, 7 ऑफ सोड से, 5 ऑफ वॉन्ड से, वो हो जाएगी। इस चीज़ की अपनी डिसिप्लिन की एनर्जी में रहना है। ओके, इस महीने को ऐसे जियो कि ये आपको 2025 का बेस्ट महीना मतलब बनाना है, कि जब आप पलट के वापस देखो तो आप बोलो कि यस नाज, जुलाई महीना मेरा बेस्ट महीना था, क्योंकि इसमें मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, मैंने अपना बेस्ट दिखाया, लगाया। ओके, तो ये माइंडसेट से ही आपको मिलेगा जो मिलेगा। ओके, ऑलराइट कैंसर, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको इनसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं और वर्कशॉप के लिए ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, लव्स, बाय।